लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 25% रनिंग लॉस बढ़ाना होगा। गुना साहू डिविजनल सेक्रेटरी लोक रनिंग स्टाफ संबलपुर डिविजन। आज कार्यक्रम आम एक्चुअली 2 तारिख जो प्रोग्राम करूँ 25% जो आम हाइक हवा कथा किलोमीटर अलाउंस जगह मिलनी से आम टोटाल गोटे सेफ्टी सेमिनार कन्वेंशन कर लोक आवार करुचे सब 2 तारिख 2 और 3 तारिख दिन 48 हंगर फास्ट आयोजन करुचु समस्त आसिक सामिल आम ये महेंद्र प्रसाद लोको पायलट गुड्स तितलागढ़ और जॉइंट डिविजनल सेक्रेटरी अलरसा संबलपुर डिवीजन। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा सेमिनार चल रहा है, सेफ्टी सेमिनार, और साथ में प्रोक्लेमेशन प्रोग्राम चल रहा है जिससे हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं हमारे रनिंग स्टाफ को कि कैसे सेफ्टी में काम करना है और कैसे हमारा अधिकार जो है उसको लेना है। आने वाले दिनों में हम लोग हमको 25% जो माइलेज रेट बढ़ना चाहिए था सभी स्टाफ का बढ़ गया है सिवा रनिंग स्टाफ का, तो उसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले 2 तारीख से एक भूख हड़ताल हम लोग करने जा रहे हैं 48 आवर्स का, उसको हम लोग भूख हड़ताल करके इस मांग को हम लोग पूरा करेंगे। मेरा नाम रामराज भगत है, मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। आज का हम लोग का टूर प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग पारादीप से मीटिंग करके आए। आज यहाँ प्रोक्लेमेशन ऑफ राइट एंड सेफ्टी के ऊपर कन्वेंशन हो रहा है। तो कन्वेंशन के कारण यह है कि रेलवे में जो बार बार एक्सीडेंट होती है, अभी खुद अश्विनी वैष्णव अपने स्टेटमेंट दिए हैं पार्लियामेंट में कि 2 वर्ष के अंदर रेलवे एक्सीडेंट में 21,000 से ज़्यादा लोग मारे गए यात्री। एक्सीडेंट सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं, अगर रन ओवर होता है रेलवे लाइन में किसी प्रकार का होता है तो उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। तो हम लोग का कानूनन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का डिमांड है कि कानून के अनुसार हाई पावर कमेटी 2016 में जो रिकमेंड की थी कि हमारा ऑन साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ ड्यूटी 9 घंटा होना चाहिए और मेल एक्सप्रेस पैसेंजर में 6 घंटा होना चाहिए साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ। किंतु ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का कमी है, पूरे देश में 3,17,000 रेलवे कर्मचारी के शॉर्टेज है। रनिंग स्टाफ, पर्टिकुलर रनिंग स्टाफ में 22,000 वैकेंसी है, जिसमें 18,000 का प्रोसेस चल रहा है, 4,000 बाकी है। तो रेलवे का प्लानिंग ठीक नहीं है। ये 18,000 वैकेंसी लेते लेते 1-2 बरस लग जाएगा, 2 बरस अपॉइंटमेंट करते करते 3 बरस। तब तक रेलवे में 68 डिवीजन है, अब प्रत्येक डिवीजन से 1 एवरेज रनिंग स्टाफ रिटायर कर रहे हैं, यानी साल में 400 से 500 रनिंग स्टाफ रिटायर कर जा रहे हैं, फिर जो है वहीं का वहीं रह जाएगा। हम लोग रेलवे में जो बार बार एक्सीडेंट को पब्लिक को आकर्षण करना चाह रहे हैं कि हमारा सिग्नल सिस्टम प्राइवेटाइजेशन को दे दिया गया प्राइवेट के द्वारा। हमारा रेल लाइन जो गैंगमैन, अभी की मैन कहा जाता है, की मैन का संख्या 3,40,000 था, अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाइन का रिपेयरिंग किया जाता है, लाइन का मेंटेनेंस किया जाता है, जिससे डिरेल्ड होने के ज्यादा चांस और होती है डिरेल्ड। सिग्नल में मेंटेनेंस ठीक नहीं होने के कारण सिग्नल ओवरशूट भी होता है। और दूसरा हम लोग को डिमांड है कि हम लोग को जो ओवरशूट मीन्स अगर सिग्नल से एक हाथ भी हम लोग हरा सिग्नल से लाल सिग्नल का एक हाथ भी अगर हम लोग पार कर जाते हैं तो डीए इंक्वायरी करके हम लोग को रिमूव कर दिया जाता है। जबकि रेलवे में सिग्नल ओवरलैप और ब्लॉक ओवरलैप है 180 मीटर, उसके अंदर अगर गाड़ी खड़ी होती है तो किसी प्रकार का कोई कैजुअलिटी, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, हम लोग 2 नाइट से ज्यादा ड्यूटी करना नहीं चाहते हैं। हाई पावर कमेटी रिकमेंड की थी कि किसी भी रनिंग स्टाफ से 2 नाइट से लगातार ड्यूटी न लिया जाए, लेकिन रेलवे बोर्ड जो है 4 नाइट किया है। इससे हमारे शरीर पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है, हमारा माइक्रो स्लिपिंग होता है, माइक्रो स्लिपिंग होने के कारण जो है सिग्नल ओवरलुक होता है। और जितनी वैकेंसियां हैं, वैकेंसी हम लोग का जो डिमांड है कि जितनी वैकेंसियां हैं वैकेंसी पूरा किया जाए। और कुछ और भी डिमांड है, जैसे हमारा रनिंग अलाउंस 7 CPC 7वां पे कमीशन ये रिकमेंड किया था कि जिस रोज डीए 50% से एबव हो जाएगा उस रोज सभी अलाउंस जो है, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस,
हाउस अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, फूड अलाउंस, हिल अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, केयर टेकर अलाउंस, ये सब के सब 25% बढ़ जाना चाहिए। बढ़ गया तो ये वो सब बढ़ गया, लेकिन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जो डिमांड है कि हमारा रनिंग अलाउंस 25% बढ़ना चाहिए, वो अभी तक बढ़ा नहीं है। क्योंकि रेल प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि 7वां पे कमीशन के इंडेक्स में नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। 7वां पे कमीशन रनिंग अलाउंस के बारे में हम अपना रिकमेंडेशन करना चाहता था, लेकिन रेलवे बोर्ड मना किया था, बोला था कि रनिंग अलाउंस से इंटरनल मैटर ऑफ रेलवे बोर्ड, हम इसको ठीक करेंगे। तो हमारा 25% रनिंग अलाउंस बने, जो 25% रनिंग अलाउंस सिर्फ आर्थिक मांग नहीं है कि हम पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि 25% रनिंग अलाउंस में हमारा हेल्थ मेंटेनेंस 10%, क्योंकि ILO लेबर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोई भी लेबर, कोई भी वर्कर अगर नेचर के विरुद्ध में लगातार काम करता है तो उसकी आयु का क्षति होता है। जनरल आयु अगर 60 बरस है तो वो 55 बरस से ज्यादा नहीं बचता है, ठीक है। इसलिए डेली 24,000 कैलोरी चाहिए, तो 24,000 कैलोरी के लिए पैसा चाहिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को 25% रनिंग अलाउंस बढ़ना चाहिए। नाम SK चौबे, मैं रिटायर्ड लोको पायलट मेल एक्सप्रेस और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल प्रेसिडेंट हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर टीटलागढ़ में संबलपुर डिवीजन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था, राइट प्रोक्लेमेशन एंड सेफ्टी सेमिनार। तो राइट प्रोक्लेमेशन मतलब यह है कि हमारा जो अधिकार है उसका हम उद्घोषणा कर रहे हैं कि हम उसको लेके रहेंगे, क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जैसे हमारा 30 घंटा प्लस 16 घंटा मतलब 46 घंटा का हमको रेस्ट मिलना चाहिए, हेडक्वार्टर में रेस्ट मिलना चाहिए एक सप्ताह में। वो रेस्ट को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार अभी तक पालन नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग क्लेम करेंगे। तो हम लोग ये सारी इस तरह के जो अधिकार है हम क्लेम करेंगे, जिसमें 2 नाइट से ज्यादा ड्यूटी नहीं कराना है। रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर दिया था, बाद में उसने ये कहा कि चूंकि स्टाफ कम है इसलिए 4 नाइट ड्यूटी कराएंगे। तो ये कब तक ऐसा चलते रहेगा? तो 2 नाइट ड्यूटी से ज्यादा हम लोग ये बात कह करके भी 2018 के बाद से आज मतलब हम लोग अगर देखें तो 7 साल हो रहा है। तो 7 साल में भी अगर रेलवे सफिशिएंट एम्प्लॉयज अगर नहीं दे पा रही है, सफिशिएंट रनिंग स्टाफ नहीं दे पा रही है, तो हम कब तक 4 नाइट ड्यूटी करते रहेंगे? तो इसलिए हम लोग 2 नाइट के बाद में हम लोग रेस्ट डिमांड करेंगे। और इसी तरह 30 घंटा के साथ, जैसे 16 घंटा के साथ 30 घंटा का हमारा रेस्ट है, उसको हम लोग क्लेम करेंगे। ये जो चीज है, ये आज से लगभग 13-14 साल पहले रेलवे बोर्ड ने कहा था, सारे GM को निर्देश दिया था कि रनिंग स्टाफ का जो आउट ऑफ हेडक्वार्टर जो जाते हैं हम लोग, वो रिटर्न आना है 36 घंटे के अंदर में रिटर्न आना है। अगर कहीं हम लोग गाड़ी लेके दूसरे जगह गए हैं तो वापसी हम लोग का 36 घंटे में हो जाना है। लेकिन आज रेलवे इसको 72 घंटे किया हुआ है, और उसको मॉनिटरिंग करने के बाद कहा गया था, लेकिन मॉनिटरिंग का कोई रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है कि कितने लोग का। आप क्या करना है? तो इसको भी हम लोग 36 घंटे के बाद में हम लोग क्लेम करेंगे, 36 घंटा, या फिर अगर हो सके तो 48 घंटे के बाद हम हेडक्वार्टर में आने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आज रेलवे इस तरह का काम कर रहा है कि जगह जगह बीच बीच में रनिंग रूम बना करके हमारा इसको जो रिटर्न टू हेडक्वार्टर जो हमको आना है, जल्दी आना चाहिए। जो पहले हम लोग आ भी जाते थे, 48 घंटे के अंदर हम लोग आ भी जाते थे, अभी उसको ये कोशिश कर रहा है कि 72 घंटे तक हेडक्वार्टर से बाहर रहे। इस तरह की व्यवस्था रेलवे कर रहा है, तो इसका विरोध हम लोग करेंगे। हम लोग राइट प्रोक्लेमेशन करेंगे, और ये हम लोग मीटिंग किए हैं रनिंग स्टाफ को जागरूक करने के लिए। और बीच में एक बार मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद एक डेट डिसाइड होगा, और उस डेट से सारे रनिंग स्टाफ अपने इन सारे अधिकारों को मांग करेंगे।